चल रहा है वो क्यों चल रहा है और अभी आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? ये देखिए, आपको सभी को विदित है कि ये कल से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये नेक्सा एवरीग्रीन के जो मालिक हैं सुभाष बिजानिया, रणबीर बिजानिया, उनके घर के आगे इन्होंने धरना दे रखा है कि हमारा जो पीड़ित लोग हैं उनका डूबा हुआ पैसा उनको जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। इसी के माध्यम से अभी एसपी साहब से बात हुई है, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए हमारी टीम कमेटी के 7-8 मेंबर गए हैं। सभी पूरी टीम कमेटी का जो एक साथ होकर के एकजुट होकर के जो मेंबरों का चुनाव किया उनको एसपी साहब के पास में भेजे हैं। एफआईआर की जो कॉपी है वो साथ में भेजी है। अभी देखते हैं एसपी साहब हमारे को क्या आश्वासन देते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिल जाता इसका पक्का कोई उसको या तो उनको गिरफ्तार करके नहीं ले आते, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लोकल गांव में और पुलिस प्रशासन यहाँ का किस प्रकार से रवैया है? पुलिस प्रशासन का हमारे प्रति अच्छा रवैया नहीं है। इनको पुलिस प्रशासन ने एक मंत्री की बात की, अच्छी जेट सुरक्षा दे रखी है। बाकी हमारे साथ में पुलिस प्रशासन का कोई अच्छा रवैया नहीं है। हमारे को किसी को भी कोई पुलिस की तरफ से हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली है। बाकी गांव का रवैया अच्छा है। हमारे को गांव वालों ने काफ़ी मदद किया है, खाना वगैरह के लिए भी हमारी मदद कर रहे हैं। गांव का बहुत अच्छा रवैया, अच्छा गांव है। देखो, ये केवल और केवल इस भोली जनता को पहले भी इन्होंने गुमराह किया है, अभी भी ये पागल बना रहे हैं। अगर ऑडियो ही इनको डालना था तो ऑडियो की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 17 तारीख को जब कंपनी का सॉफ्टवेयर क्लोज किया, उस टाइम में सभी जो कंपनी में इन्वॉल्व थे उनके अकाउंटों में पहले पैसे डाल देते तो ये लोग पीड़ित ही नहीं होते। इनको ये करने की ज़रूरत ही क्या थी? इनको सबको पैसे डाल करके और ये अपना से क्लोज कर लेते। लोग क्यों भड़कते? भड़कने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये ऑडियो दे रहे हैं ओनली फॉर जनता को बहकाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, और इनका एक ये ग्रुप बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए। बाकी इनके ऑडियो में कोई भी दमबाजी नहीं है, ये सब झूठे हैं। इनके प्री प्लान काम था पहले से और ये प्लान के मुताबिक ही निकल करके गए हैं। इनके पास में अच्छी फंडिंग हो गई। जब लास्ट टाइम में इनके पास में बहुत ज़्यादा फंडिंग आने लग गई थी, एक दिन में 40 से 45 करोड़ रुपए आ रहे थे। अच्छी फंडिंग होने की वजह से ये जल्दी अपना सॉफ्टवेयर समझ करके निकल गए। तो थे भी मैं पैसा लगाया होगी? हाँ, मैंने भी इसमें पैसा लगाया है। बाकी मेरे दोस्तों का, मेरा इतना कोई पैसा नहीं है। मेरे दोस्तों का, मेरे नज़दीक जो फौजी भाई हैं उनका पैसा ज़्यादा है, तो उनकी हक की लड़ाई में ही मैं आया हुआ हूँ। तो कौन सा गाँव से आया अभी? मैं चिड़ावा से आया। और भी थारे साथ कितना लोग आया है चिड़ावा? मेरे साथ में लगभग 2-3 गाड़ियाँ हैं, 10-12 लोग हैं मेरे साथ में। सभी के मतलब लाखों रुपए के ऊपर ही है? हाँ, सभी के, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 15 लाख हैं। बहुत पैसे हैं। एक लोग के नीचे 50-100 करोड़ रुपए लगे हुए। कंपनी अनुमानित अमाउंट लेकर गई है? लगभग 1200 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ऊपर है। ये निश्चित आंकड़े नहीं है, ये लगभग बोल रहे हैं, बाकी 1200 करोड़ से ऊपर। ना भेज लिए बेटा हैं कि वो लोग आए हैं और लोग आपके साथ ही पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा दिन में कन्नोटा लंबा आंदोलन है। कितना पैसा लगाया होते? मेरा 47-48 लाख रुपए। तो किराए बाद में थारे जो पीड़ा हुई है कि पैसा नहीं के बाद में मैं 100% विकलांग हूँ पहले से, यानी 4 नवंबर 1996 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय से मैं बेड रेस्ट पे। तो आगे की थारी रणनीति की रहेगी? बस अटे बेटे हाँ, 2 दिन पीछा नहीं दे देते ठीक है। कौन सी जगह से है? मैं कुदन से हूँ, जो पालड़ी के नज़दीक है, सिक्कर जिला में कुदन गाँव। तो आपके साथ कितने लोग हो रहे हैं? जो मेरे साथ 5-7 बंदे हैं। उनके भी नेक्सा कंपनी में लगे हुए? ना, उनके पैसे नहीं लगे। मैंने किसी का लगाया नहीं वैसे। आपने लगाए, आपके साथ है उनके भी लगे हुए हैं ना? हाँ, उनके भी लगे। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन बैठे हैं उनकी क्या आपको मिल रही है व्यवस्था? बस पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं है उनसे। एक बार डटो तो मैं बोलूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन को भी कहीं हैं वो लोग, उनको पकड़ के लाए, इस जनता के पैसे दो। और मेरे जैसे 100% विकलांग के वो पैसे लेके, तो पैसे थोड़ी खाएंगे तो रोटियाँ ही ना, कितने दिन रहेंगे वो बाहर। उसके आप भी परेशान हैं, दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं। आपके घर वाले हैं, इनके माँ बाप हैं, ये भी इनके परेशान हैं।
तो वो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मैटर निपटाए ना, ये लंबा आंदोलन होने वाला है। तो इसमें 12 महीने लगे। क्या बात है। चुनाव भी नजदीक आ रहे हाँ हैं। चुनाव तो नेता तो इसमें मेरे हिसाब से नेता ये सब मिले हुए हैं इसमें। वो क्यों आएंगे, उनके पास पैसे पहुँच गए। जनता यहाँ खड़ी है, चाय में घर डालने की और व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है इनकी। क्या बताएं सर, जो भूखे हैं वो तो पैसे मिलेंगे तभी तो भागेंगे। यहाँ तो ये आपके सामने व्यवस्था हो रही है। आ रहे हैं आदमी, बहुत आएंगे, बहुत छुपे हुए लोग हैं, वो बाहर निकलेंगे। गावराम का तो है जगह 10-20 लोग मांगे बढ़िया एम्बुलेंस और पुलिस प्रोटेक्शन हार ले जाना करना तो कोई मैं उठा तो रहा कोई नहीं मैं माली पर आऊं जरा ए तो ए मिलिटेंट उठा लिया मैं भी कोई अंती भी काट बचाऊंगा मैं काम ही उनको ये तो खुद चाह रहा है कि यान की कुछ करे, लेकिन मैं भी आन कहती हाथ जोड़वाऊँ मैं था कौन गलत कदम मां करूँ लास्ट टाइम तक को नहीं उठाऊँ भी हूँ लड़ा जरा काई है जना यान ए तो यान कर रहा है एक तो ऊपरों चोरी फिर उसी ना चोरी प्रकार धरनो रणनीति है मान दो माँ को हक दे दो मैं बेटर खुशी को नहीं 1 घंटो ही मान दो बुलाया अगला दाम ले मगनूर कितना दाम लगा दिए थे। देखो दामा दुम वाली बात है, दाम कौन लगाया सब बड़ी चीज़ है कि सेना की इज्जत लगा दी मैं दामा कोई चीज़ को नहीं माना है। मैं एक विश्वास पर पूरी सेना चला करे, विश्वास पर एक दूसरा साथी हम गोलियों को डरा ये तो पीछा माने पीछे कोई चीज़ को वो नहीं बनवा वे बरगला रहा है कि ये दिद्या बिया करते हैं। और आज पुलिस प्रशासन ने भाई साथ में मिले हैं हर साइड हूँ कोई माना तो वो सपोर्ट करूँ मैं तो आके रहे कानून को और सरकार को दोनों को हाथ जोड़ और अपराध ना है कि मानमा को हक दे दो मैं उठ जाता रहा 1 घंटों भी कौन रुको जाऊँ। अभी कोई पुलिस प्रशासन में कोई वार्तालाप खड़ी हुई है, कोई बातचीत की आश्वासन दिए थे? बस पुलिस प्रशासन तो हुआ है रात ने भी जी 2 बार आई पुलिस तो कदे 1:30 बजे की तो गाड़ी ले जाओ उठार गाड़ी था गलत जगह पार्किंग है। अब वार्तालाप हो रही है हालतन तो पुलिस हूँ मगा नहीं मगाए दाम बटी ना मगन दाम को नहीं जनवा बटी नो मावरे चढ़ रही है। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब को नहीं? संतुष्टिपूर्ण तो होतो जरी तार ने पकड़ कौन लेता है 1 महीना में एक बकरी को बच्चों है ना वो गुम हो जाओ तो पुलिस वाला पकड़ लिया हुआ है। ये तो रणवीर सुभाष रियान का 40 है। आगे की रणनीति है? आगे रणनीति आए मान जाता हक नहीं मिली मैं यहीं बैठा रहा नहीं तो कानून और प्रशासन मान दूसरी चीज़ की खातर है ना ये कर रहे हो कि अगर सर मांगन कोई जीवा कोई चारों तो है को नहीं इज्जत मांगी गई जो मांगो धन संपत्ति बात चली गई लुगाया गहना गया अपना गाड़ियाँ घोड़ा सब गया अपना लोगों के यानी घर तक ये हालात में है कि ऑन ड्यूटी जगह सेना में सैनिक है बे पीछो लगा राजा कह रहा है कि सर मैं छुट्टी तक नहीं आ सका क्योंकि छुट्टी आवे तो मांगन किराए तक को नहीं आज और किराया की तो बड़ी बात है घर पर आओ तो फीस बच्चे किया न भरे कर्जो है 20,000 50,000 सैलरी है और 1.5 लाख को बैंकों का लोन है तो सारी चीज़ें कुड़क में है और पूरा कर्जो है। कौन सा कहाँ से आए थे? मैं नागौर में है मामडोली गाँव में मारो मकराना तहसील में बटू आया हूँ बाकी हरियाणा यूपी पंजाब और सब जगह का लोग हैं। 2 आदमी 3 आदमी आप बना के दूसरों की प्रदर्शन आप कर रहे हो सही है लीड आप करेंगे। अब हमारे जैसे तो आदमी ठीक है आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए आ सकते हैं आपकी जो भी मदद हो सकती है उसके लिए आ सकते हैं कोई बात नहीं। लेकिन 2 आदमी के आसपास के जैसे दोस्त का गाँव है दुआ है खिवासर है कुकर है गाँव में जाओगे आपको पता लग जाएगा। ऐसे 5-5 10-10 आदमियों को आप मोबिलाइज करो और लोकल जो लोग पीड़ित हैं इस बात से वैसे फंसे हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है आगे कोई नहीं आ रहा है या तो उनको ऐसा विश्वास लग रहा होगा कि हमारे पैसे मिल जाएंगे चुपचाप रहेंगे तो उनको मोबिलाइज करके आप यहाँ के लोकल आदमी जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आप जिस उद्देश्य से धरना कर रहे हो धरना सफल नहीं हो पाएगा। 2 ही तरीके से धरना आपका सफल हो सकता है या तो दबाव बने जयपुर में और या यहाँ पे इतना दबाव बने कि जयपुर जाग जाए। दोनों में से एक काम हो तो आपका धरना सफल हो सकता है वरना तो सरकार के सामने क्या है दूसरों के कितने बड़े आंदोलन हुए कितनी बड़ी संख्या में लोग रहे उनको ही सरकार ने नहीं सका। या तो नियत सरकार की खुद की होती तब तो अब तक कार्रवाई हो जाती। सरकार की नियत नहीं है
कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे साबित होता है कि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार की नीयत, और सरकार की नीयत नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई सरकार के में शामिल लोग हैं, उनका या तो हित जुड़ा हुआ है यहाँ से, या वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए दबाव बनाना पड़ेगा, या तो आप राजधानी लेवल पे दबाव बने, या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं उनको मोबिलाइज करें आप, और करके उन लोगों का जब समर्थन धीरे धीरे बढ़ेगा तब जाके सरकार की इन दोनों में से कोई काम करे। इसमें हम लोग, हमारे जैसे लोगों की कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम तैयार हैं, क्योंकि ये न्याय की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की उसकी नहीं बात है, बिल्कुल न्याय की बात है। न्याय की बात का साथ देना है, उसमें नीलाव नहीं देखा जाता, घाटा नफा नहीं देखा जाता। आप इस तरह से करें तो मेरे ख्याल से कुछ सफलता मिल सकती है। बात तो यहाँ नहीं, हमने आज आपको करना चाहिए इस तरह की। आज गांव में तो 4-5 टीम 2 आदमी की बना के आसपास के गांव में उनको ये कहो भाई हम कोई गलत कह रहे हैं, तब तो हमारे को आप कन्विंस करो, और यदि आप भी पीड़ित हो तो आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि आपकी जो लड़ाई वो भी हम लड़ रहे हैं। इस लाइन पे आप सोचेंगे ना, जयपुर में यदि आपके आदमी है तो 100-200-500 आदमी जयपुर जाए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम 200 के आदमियों से हमें 25 दिन हो गए आज। जयपुर पुलिस और कमिश्नर लांबा साहब जो ट्रांसफर भी हो गए शायद उदयपुर, उनके पास हम 4 दिन जाते हैं वकील के थ्रू, तब जाके हमारा जोटवाड़ा थाने में FIR दर्ज हुई। फिर जो जोटवाड़ा थाना में जिस बंदे को पकड़ा था उसको हम धोलेरा से खुद जाके पकड़ के लाके थाने में भेजा, उसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में हम जाते हैं DG साहब के पास में, DG पुलिस हो, वहाँ जाते हैं तो बोला आपका केस SOG में है, बल्कि SOG में केस ही नहीं है। नहीं तो अब आपने चलो वो नहीं कर रहे, तो आपने आपके दिमाग में कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तो होगा कि आप किस तरह से यहाँ बैठे हैं। ये तो है नहीं एक अंधेरे में आप बैठे। नहीं, बिल्कुल हमारा ये है कि जितना जब तक हम आराम से शांति की 10,000 लोग जब तक हम नहीं जुड़ जाएं तब तक हमारी कंटिन्यू चलती रहे। तो उसके लिए फिर काम करना उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि आज तो गांव में गए हैं। अभी जैसे तो हमारे पास परमिशन नहीं है, आज वो परमिशन मिल जाए उसके बाद थोड़ा दूसरा कारवां बाहर से भी आ रहा है। आज अभी जैसे 5 लोग SP के पास में गए परमिशन लेने के लिए। कागज कार्रवाई तो होनी चाहिए। बल्कि ये है कि बाहर से तो जो लोग आए यहाँ के लोकल गाँव का आप सपोर्ट मोबिलाइज करो आप। बाकी हम CM हाउस तक जाके आए सर, 15 दिन पहले CM हाउस गए। ये करवाइए आप, क्योंकि ऐसा आसपास का ऐसा कोई गांव नहीं है जिससे 100, 200, 500 परिवार पीड़ित नहीं है। कम से कम यहाँ शाम को 10 गाड़ी हो, इन पे माइक सेट लगाओ, 10 गाड़ी हो, और 10 गाड़ी है ना, मान के चलो 10। और उसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा, इस गांव में आप वार्ड में जाके आपने पहले सभा की है, गांव वालों से आपने समर्थन मांगा है, गांव वाले आपके पास आए हैं, तो उन 10-20 25 गांव वाले उनके पास जाओ या उनको कहो कि आप एक आदमी हमारे साथ चलो। अगर आप हमारे साथ हो तो लेके जैसे डूडवा में जाते हो तो यहाँ के 2 आदमी साथ हैं, ये एक तरीका हो सकता है। ये जरूर आप सोच लेना कि लड़ाई लंबी है। नहीं, बिल्कुल हमने सोच लिया, हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, लड़ाई लंबी है। व्यवस्था असल में जो निज़ाम चल रहा है राजस्थान में, वो निज़ाम ऐसा हो गया कि आज से 50 साल पहले फिर भी थोड़ा बहुत आटे में नमक, नमक में आटा इस तरह से चलता था। अब पूरा नमक ही नमक है। इसलिए उन पे जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक कोई न्याय की आशा नहीं। चलो हमारे लायक तो कोई हो तो आप बताइए ना कि पनलावा ग्राम में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के द्वारा और बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स वगैरह गांव वालों से लेके, आसपास के लोगों से, बल्कि अन्य राज्यों से भी लेके, और वो कंपनी को बंद कर दिया गया। और इसकी चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में लंबे समय से चल रही हैं। हमें जानकारी मिली कि बहुत से ऐसे लोग जिनको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है, जो पीड़ित हैं, दूर दूर से, पंजाब से, राजस्थान के हर कोने से यहाँ आए हुए हैं। तो चूँकि एक मानवीयता की दृष्टि से और एक न्याय का साथ देने की दृष्टि से हमने भी हमारा कर्तव्य समझा और हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी मान्यता ये है कि लगभग 1 महीने से ये इस कंपनी के धोखाधड़ी के बारे में अखबारों के माध्यम से, राजस्थान की जो बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें भी हमारे राजेंद्र जी राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाया था। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, उसमें भी यहाँ के स्थानीय सांसद
स्वामी सुमेधानंद जी ने ये मसला उठाया था। तो ये बड़ी से बड़ी पंचायतों में ये मसला उठने के बावजूद जिन एजेंसियों पे किसी भी तरह के अन्याय के बाद न्याय देने की जिम्मेदारी बनती है, जांच की जिम्मेदारी बनती है, सच को बाहर लाने की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की है या फिर अन्य कोई भी एजेंसी सरकार जिसको उचित समझे, वो 1 महीने से कोई भी कार्यवाही नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हर एक जागरूक नागरिक के कान खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बड़ी संख्या में पीड़ित लोग हैं और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब हर जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि एक छोटे से मुकदमे में तत्काल कार्रवाई हो जाया करती है। तो लोगों को धीरे धीरे मानस में ये बात बैठती जा रही है कि जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो कोई बड़ी मछली या कोई बड़े लोग जो सरकारों में बड़े पदों पे आसीन हैं, उनके हित कहीं इस बात से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूंकि जो परिस्थितियाँ और जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये बात स्वभावतः हर व्यक्ति के दिमाग में आती है। और यदि ऐसी बात है तो ये बड़ी दुखदायी और अन्यायपूर्ण बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और शासन और प्रशासन के लोग इतनी बड़ी संख्या के पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम इस धरने के साथ हैं और हमसे जो कुछ की मदद हो पाएगी, इस संघर्ष में जो कुछ हमारा योगदान होगी, इस यज्ञ में जो कुछ हमारी आहुतियाँ होगी, हम देने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर जी, बनवारी जी और सुभाष तीनों हमारे पास आए थे कि ज़मीन का प्रोजेक्ट है और ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और फिर हमारे लोगों को लेके गए थे धोलेरा का विजिट कराया, दिखाया कि आने वाले समय में करोड़ों रुपए की ज़मीन हो जाएगी, जो आज हज़ारों रुपए गज में है, जो करोड़ों रुपए की गज की ज़मीन हो जाएगी। और वो दिखा के लेके आए और फिर हम सब लोगों ने पैसा लगाया, और वो कुछ पैसा लगाया वो तो हमारा आ गया, फिर वो लालच दिया गया कि आपको रिवार्ड मिलेगा, प्लॉट का रिवार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, बाकी मिला कुछ नहीं। और लास्ट में ऐसा हुआ कि जो लगाया हुआ पैसा वो भी गया, इसके अलावा ज़मीन पे लोन ले लिया वो भी गया, इसके अलावा गोल्ड लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, आज सब कुछ गाड़ी वगैरह सब गिरवी पे रखी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मोस्टली पैसा डूबा है सर। कोई गिनती के कोई 2-4 लोग होंगे जिनके पैसा आया होगा, बाकी सब लोग डूबे हुए हैं। और आज चिड़ावा में आपको मैं बताऊं तकरीबन 50 करोड़ रुपए लगे हैं, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होंगे। बाकी भाई लोगों से बात करो आप। नमस्कार साथियों, मैं 2021 में रिटायर हुआ था। फिर सुभाष जी का मेरे पास फ़ोन आया, हम 2 साल साथ रहे थे कि ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे पैसा में मेरे को कुछ नहीं पता है। बोला तू एक बार लगा दे, तू शुरू कर दे, फिर दे फटकारो, लोकल भाषा में बोले दे फटकारो। तो हमने उसके विश्वास पे पैसा लगाया और धीरे धीरे लालच में फंसते गए, लगाते रहे। और भी जो जान पहचान वाले थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो भी सब ऐसे आते रहे, क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, हमने भी लगाना है। तो सबको धीरे धीरे लालच के अंदर फंसते गए, उस दलदल के अंदर ऐसे फंस के कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ गाड़ी, घर, लोन सब चल रहा है। हम खुद ये मानो कि गिरवी रखे हुए हैं। बाकी मेरी अब लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और इस लड़ाई में सब एक साथ लड़कर मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि हम जो हमारे को न्याय मिले और जितना लोगों का जो पैसा लगा है वो वापस मिले। अगर इंटरेस्ट छोड़ो, लेकिन जो मूल रकम जो लगी है वो भी मिल जाए तो सभी लोग ज़मीन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हमारी सबसे यही विनती है कि आप यहाँ पे आओ और सब आपस में एक साथ मिलकर कार्रवाई करें। नहीं, आप कब तक लड़ोगे? आप कब तक लीडिंग कर रहे हो? आपने लीडरशिप निभाई थी, क्या प्लानिंग है? आप कब तक लड़ रहे हो? सर, मैं जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, लास्ट दम तक मैं उस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। लास्ट दम तक? जी सर। आप नहीं लोगे ना लड़ाई से? नहीं सर। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? सुभाष जी, रणवीर जी से लास्ट टाइम बात कब हुई थी? लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तकरीबन 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? हाँ, क्योंकि मेरे बेटी को प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अस्पताल में था जयपुर के अंदर। बाकी 1-1.5 महीने से उनकी हमारे से कोई बात लास्ट टाइम 17 तारीख को तो बोल रहे हैं सभी ऑफिसों ने वहाँ पर पैसे कलेक्शन करके दिए हैं उनको ले जाकर। नहीं, उन्होंने बंद कर रखा था, पहले बंद कर दिया था, ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो आप गए नहीं थे क्या उस टाइम? जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें गए नहीं थे? उनमें बुलाया था, लेकिन किसी से कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ झूठा प्रलोभन था, लोगों को सिर्फ फंसाने का, आपस में भिड़ाने का था, और उसमें कुछ भी नहीं था। किसी से कोई भी मीटिंग नहीं हुई। बाकी जो लोग भी गए थे, ये भाई एक मेरे साथ में खड़े थे इधर, अभी भी वो भी गए थे। किसी से वहाँ
धोलाइरा में क्या प्लॉट हैं ये आपने देखे हैं? वहाँ के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह। आप टॉप लीडर थे, आप सबको गाइड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, पैसा लगवा रहे थे, क्या आपने देखा है वहाँ का? नहीं, धोलेरा के अंदर अब लोगों ने, मैंने तो चेक नहीं किया ना, मुझे चेक नहीं किया तो आप दूसरे नीचे वालों को कैसे बता सकते हो कि लोगों ने वहाँ चेक पे आपको ये चीज़ मिलेगी? आपने बहुत लोगों को बताया है। मैं चिड़ावा से बिलोंग करता हूँ। नहीं, सही बात है सर। आप, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने जो सुहास ने बताया था कि हमारे पास ज़मीन है, सिर्फ उसी भरोसे के अंदर, उसी बताने के भरोसे, बस उस बताने के भरोसे पे हम फंसे। बाकी उस ट्रस्ट के ऊपर हम फंसे हैं। फौजी आदमी है, आपको पता है, दिल का साफ होता है, उसको पता है, बस साथ वाले ने बता दिया, वो उसके अंदर फंस गया। बाकी किसी ने कुछ भी नहीं देखा ग्राउंड पे जाके, और ना ही कुछ चेक किया, सिर्फ उसके बताने के भरोसे के ऊपर हम लोग फंसे। महीने भर में आपने अब तक क्या कार्रवाई करी? संपर्क साधने की कोशिश करी? संपर्क साधने की तो उनका फ़ोन सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं, कोई उनसे संपर्क नहीं हो रहा। बाकी हमने जितने भी लोग थे मिलकर हमने FIR दर्ज करवाई है कोर्ट के थ्रू। आप कहीं SP ऑफिस में, झुंझुनू SP ऑफिस में या कहीं जाकर के मिले हो आपके नीचे के डाउन लाइन के लोगों को लेकर के? चिड़ावा कोर्ट से हमने वकील जी के थ्रू अपना वो किया है, एक FIR लॉन्च करी है। परिवार टॉप लीडर होने के नाते आपको लड़ना चाहिए था, वहाँ जाकर के SP ऑफिस में बोलना चाहिए था कि सर मेरे क्लाइंट है, उनको चल रहा है सर। SP साहब को भी एप्लीकेशन भेज दी हमने। एप्लीकेशन भी? हाँ जी सर, वो वकील जी के थ्रू हैं, सारा काम चल रहा है जी। जय भारत। मैं मोहम्मद तस्लीम कायम खनी चिड़ाव ऑफिस से हूँ। मैं 2021 में मई को मैं फर्स्ट बार लगा था। मैं नई सुभाष को जानता था। हमारा इस कंपनी से कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन हम फौज के नाते हुए सूबेदार जाकिर हुसैन साहब थे। सबसे पहले नरेश साहब थे, नरेश साहब के नीचे जाकिर हुसैन साहब थे। जाकिर हुसैन साहब से हमारे इन्होंने मोटिवेशन किया कि ऐसी कंपनी खुली है और ये इस प्रकार का रिटर्न देती है। उस रिटर्न के हिसाब से भाई हम लोग इसमें फंस गए सीधा। अब हमारा इसमें ज़्यादा इनसे हमारी राब्ता नहीं होती थी, बातचीत नहीं होती कि इन्होंने हमारे साथ में और किया, वो सबके सामने किया। सब 70% इसमें फौजी आदमी इसमें पीड़ा युक्त है। इसमें हम आपके साथ में कहीं भी हैं, हमारे जैसी भी मदद होगी, चिड़ाव ऑफिस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। क्या अभी क्या मदद कर सकते हो आप क्या लेना चाहते हो? अगर हमारा खून लेना चाहते हो तो खून लीजिए। आप पैसा लेना चाहते तो पैसा लीजिए और बोलो। पैसा दे दोगे? पैसा लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूरत है तो। हाँ, और बोलिए आपको पैसा मैं कहाँ से दे दूँ? क्या मेरी उनसे क्या बातचीत होती है? कोई बातचीत? आप इस बात का तो मेरे को पता है, मेरे ऑफिस के आगे कैमरे लगे हुए हैं। आपने ये तक बोला था कि आप विश्वास के साथ पैसा लगाइए, हम बैठे हैं चिड़ावा में। बिल्कुल, ये बात भी आपको विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लड़ेंगे मरते दम तक। तो हम उसी वजह से आए हैं। हमें हम 150 किलोमीटर से किस लिए वजह से आए हैं? इस कारण से आए हुए हम, किसी कारण से। लड़ोगे पैसा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम चाह रहे हैं आपके साथ में। चलो ठीक है, आइए जाकिर हुसैन साहब। हाँ लो। हाँ नमस्कार, जय हिंद। हम चिड़ावा इलाके से बिलोंग करते हैं। 2020 के अंदर सूबेदारी रैंक से रिटायर लिया और कंपनी का चिड़ावा के अंदर ऑफिस होने के नाते हम लोगों को बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हम लोग अपना जो भी पैसा था लगा दिया और साथ में बच्चों की जो मेहनत की जो कमाई है वो भी सर्विस करते हैं, उनका भी पैसा लगा दिया और आगे से आगे इसके अंदर चलते रहे। कभी प्लाट का झांसा दिया, कभी कहीं दिया। और हम लोगों को आज ये मानो कि फौजी आदमी एक ईमानदारी के प्रदर्शन पर रह के फौजी के साथ विश्वास किया और आज हमारा पूरा का पूरा पैसा उसी दलदल के अंदर चलता गया। आज हम लोग खाली होके बैठ गए और हम ही नहीं, हमारे बहुत से साथी है इसके अंदर इनलेव है। और हम सभी से अपील करते हैं कि सभी मिल के इस सिस्टम को एकदम एकजुट होकर इसको बड़ा मुद्दा उठाए और जो हमारा हक है, जो हमारा जो पैसा लगे है, उसको हर जनता तक, हर इंसान तक उसका पैसा मिलना चाहिए। जय हिंद।